गुड इवनिंग सभी को, अरुणाचल जनता को। और सबसे पहले मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो अरुणाचल डिजिटल प्रेस क्लब को और जितने भी मीडिया चैनल हैं, आपका माध्यम से हम लोग का दुख को प्रकट करने के लिए जनता का सामने में और स्कूल का जितना प्राइवेट स्कूल का पेरेंट्स का सामने में और सरकार का सामने में और स्टूडेंट संगठन का सामने में, सीबीओ का सामने में अपना दुख को जाहिर करने का मौका दिया। इसलिए बहुत बहुत तहे दिल से विक्टिम फैमिली से जो जितने भी आया हुआ है, यहाँ में जितने भी बेटे हैं, हम सभी बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये सबसे पहले वो जब सेंट अल्फोंसा का जो घटना का बारे में हम लोग विस्तार से बताने के लिए, गवर्नमेंट को अपील करने के लिए, संगठन को अपील करने के लिए, पुलिस प्रशासन को अपील करने के लिए हम लोग यहाँ में इकट्ठा करके आज प्रेस क्लब में आया हुआ है। तो फर्स्टली ये हुआ है जो 14 तारीख का दिन को जो दिसंबर का 14 तारीख को सेंट अल्फोंसा स्कूल में एग्ज़ाम सेकेंड सैटरडे को इलीगली सेकेंड सैटरडे को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, जो कि वहाँ में नोटिफाइड नेशनल हॉलीडेज है। सभी उसमें कामकाज आर ऑफिस का, आर क्षेत्र का कामकाज बंद किया जाता है, लेकिन इलीगली अपना सुविधा को देख करके, अपना लाभदायक को देख करके उन्होंने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया सेंट अल्फोंसा स्कूल में जो प्रिंसिपल है, स्कूल अथॉरिटी है, वहाँ का जो स्टाफ है, उन्होंने जो स्कूल को सेकेंड सैटरडे में स्कूल में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया, वो एसओपी का तहत भी वो खिलाफ है। ऐसा पहली बार अरुणाचल में देश हमारा जो प्रदेश में है, ऐसा कभी हम लोग ने देखा नहीं है। इसी का चलते जैसे इतना मेरा जो भाई है उनर बचा था जो हिकम बगंग है, लैड हिकम बगंग है, और ये जो इंजर फैमिली का जो पिताजी है जो मेडिकल में सीरियसली एडमिटेड है, श्री लीचा बुतम का पिताजी है और वो उसका मामी है। दोनों आज हम लोग के साथ मौजूद है। और ये जो मेरा भाई जो डिसीज हुआ है, जो मौत हुआ है, दर्दनाक मौत हुआ है, उसका इमीडिएट अंकल है, और जो मेरा जो भाभी का भाई है, वो आज हम सब का साथ में यहाँ में इसलिए आया है कि आप सबका ये सामने में, जनता का सामने में, अरुणाचल जितना भी जनता का सामने में आपका चैनल का माध्यम से दुख को प्रकट करने के लिए आया है। और ये लेफ्ट साइड में जो लास्ट में बैठा है, ये भी एक इंजर, सीरियसली इंजर वाला ये भाई का जो तोको दोलम का पिताजी है, जो ट्रिम्स मेडिकल में एडमिटेड है, वो सीरियस कंडीशन में वहाँ एडमिट किया गया है। तो हम सब यहाँ में एकता करके अपना दुख को जाहिर करने के लिए आया है आपका चैनल का माध्यम से। और वहाँ जैसे स्टूडेंट लोग जब अपना स्टूडेंट को जो टैलेंट होनर बच्चा को स्कूल में भेजता है, दाखिला करवाता है कि हमारा बच्चा आगे जाके अपना लाइफ को या समाज को आगे बढ़ाएगा बोल करके वह स्टूडेंट को दाखिला किया जाता है। उस स्कूल में, उस मंदिर में इस प्रकार का दर्दनाक मौत और प्री प्लान का मर्डर करेगा बोल के हम लोग ने कभी सोचा नहीं था, कभी समझा नहीं था। इसी का चलते हम लोग अभी तक सदमा में है और अभी तक हम लोग उभरा नहीं है। अभी भी मेरा बेटा है ना नहीं है, अभी हम लोग कंफ्यूज है। इसीलिए उस दुख को जाहिर करने के लिए हम लोग ने यहाँ में आया है। और उसी दिन में 14 तारीख का दिन में घर से हमारा बच्चा लोग इतना खेलता कूदता बच्चा, इसका वह हुनर बच्चा, टैलेंट बच्चा आसी खुशी में स्कूल चला जाता है अपना एग्ज़ाम को अपील करने के लिए, वहाँ में एग्ज़ाम देने के लिए जाता है। लेकिन सेकेंड सैटरडे को एग्ज़ाम कंडक्ट, आगे मैंने जिक्र किया था, सेकेंड सैटरडे में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता है। लेकिन सेकेंड सैटरडे में कंडक्ट करने से भी स्कूल का एसओपी का खिलाफ फॉलो नहीं किया है। जैसे कि जो भी एग्ज़ाम को कंडक्ट करने से पहले 1-2 दिन पहले
सीटिंग अरेंजमेंट को अच्छी तरह से किया जाता है। स्टाफ लोग मिलके प्रिंसिपल का ऑर्डर को फॉलो करते हुए इतना बच्चा का सुविधा को देकर के इतना सुंदर से अरेंजमेंट किया जाता है। हड़बड़ी में कभी भी काम नहीं करता है। लेकिन उसी घटना में इस प्रकार का हुआ है कि वहाँ में जब बच्चा लोग एग्ज़ाम देने के लिए पहुँचता है तो टीचर लोग कहता है कि प्रिंसिपल लोग कहता है कि आप सब बाहर जाइए, हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पहले कर लेता है। ये कौन सा तरीका है? ये अरुणाचल में क्या ऐसा तरीका कभी मैंने देखा नहीं है, ये पहली बार है। और ऐसा तरीका और दोबारा नहीं होना चाहिए, ये हम लोग का अपील है। उसी का चलते अगर सीटिंग अरेंजमेंट को अगर 1-2 घंटा पहले या एक दूसरा दिन पहले किया जाता तो आज वो दुर्घटना नहीं होता, अगर टंकी फटने से भी। लेकिन वो सीटिंग अरेंजमेंट को केयरलेस नेग्लिजेंसी का कारण बच्चा लोग को बाहर में भेज के टंकी का सामने में करा करके आज उनका जान लिया गया है, हमारा बच्चा का। इसके बाद जो स्कूल का बारे में, जैसे स्कूल को बनाता है गवर्नमेंट, जो लाइसेंस देता है स्कूल को, गवर्नमेंट का भी जितना स्कूल ओनर का जितना भी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतना ही गवर्नमेंट का भी सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। जब आप स्कूल का लाइसेंस देते वक्त आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि स्कूल अच्छा ढंग से चल रहा है ना नहीं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर में, सुविधा में और वाटर सप्लाई में ठीक है ना नहीं है, आप उसको जायजा लेना गवर्नमेंट का द्वितीय है, शिक्षा डिपार्टमेंट का, शिक्षा क्षेत्र का उसका काम होता है। लेकिन ऐसा किया है नहीं किया है वो हम लोग का नॉलेज में नहीं है। लेकिन ये घटना को देखा जाने से ऐसा कभी किया ही नहीं होगा, इसका कारण से हम लोग का बच्चा का लाइफ को ले गया। और एक हो गया वहाँ बिल्डिंग जब कंस्ट्रक्शन करता है या जो भी चीज़ करता है, इलेक्ट्रिफिकेशन करता है या टंकी बनाता है, तो आप गवर्नमेंट का एसओपी को, गवर्नमेंट का प्रोसीजर को, गवर्नमेंट का गाइडलाइंस को मेंटेन करके बनाया जाता है ताकि बच्चा का लाइफ को सिक्योर हो, वहाँ में स्टाफ का बैठने वाला का लाइफ को सिक्योर हो, बच्चा वहाँ आराम से खेले, बच्चा का गेम्स एंड स्पोर्ट्स आराम से खेले, वहाँ दुर्घटना ना हो, इस प्रकार का सेफ्टी मेजर यूज़ करना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने, जो स्कूल का ओनर है, जो मेन जो प्राइम एक्यूज है, जो हमारा बच्चा का लाइफ को छीनने वाला कापा रहा है, जो वर्तमान में वो जॉइंट बीडीओ है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ऐसा सुनने को मिलता है। वो जो अपना सिर्फ हैस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए केयरलेस है, वहाँ में टंकी को सेटअप किया, एक लोहा का सिंगल लोहा भी उसमें प्रयोग नहीं किया, यूज़ नहीं किया कि कंस्ट्रक्शन का जगह में। और वहाँ कंस्ट्रक्शन इलीगली बनाया है कि वहाँ बनाना नहीं चाहिए था, वहाँ अप्रोप्रिएट जगह नहीं था। इसलिए नहीं था कि वहाँ असेंबली, बच्चा लोग का असेंबली वहाँ में चलता है और वहाँ में प्रोग्राम करता है, जो भी चीज़ का आयोजन उधर होता है, उस आयोजन में अगर दुर्घटना वो टंकी फटता तो बहुत सारा बच्चा मर सकता था। लेकिन अनलकीली हम लोग का बच्चा का लाइफ को उसी दिन में ही ख़त्म कर दिया, जो वहाँ करा था, जो बाहर में करा था, टंकी का सामने करा था। इतना केयरलेस, इतना नेग्लिजेंसी क्यों यहाँ में अरुणाचल में बिजनेस चलाने का वो राइट नहीं बनता है? उसका लाइसेंस तुरंत जल्द से जल्द रद्द होना चाहिए। ये हमारा व्यक्ति फैमिली का, इंजन फैमिली का मांग है। इसको आप जल्द से जल्द गवर्नमेंट तहकीकात करना है, रद्द करना है इस लाइसेंस को। ये हमारा अपील है, तन से अपील है, मन से अपील है, दुखी होके भी अपील कर रहा है, सदमा होके भी अपील कर रहा है। और हम आशा भी करता है हम सब कि ये लाइसेंस हमारा जो सरकार है, जो पेमा कंदू जी का नेतृत्व में जो सरकार है, वो हमारा लाइसेंस जो कापा राय जी का जो स्कूल का लाइसेंस है, लटफंसा का लाइसेंस को जल्द से जल्द रद्द किया जाएगा बोल के हम सभी आशा है। और वहाँ जब टंकी बनता है तो आप टंकी को नहीं बनने से पहले पीएचई का गाइडलाइन को आप
पीएचई का सलाह लेके, पीएचई का डिपार्टमेंट का सलाह को लेके, इंजीनियर का सलाह लेके आप बनता, तो आज मेरा बच्चा का, खेलता कूदता बच्चा का, ओनर बच्चा का, टैलेंट बच्चा का लाइफ आज बच जाता। और ये नहीं करने का कारण से इसलिए हम बता रहे हैं कि पुलिस का तहकीकात में पीएचई डिपार्टमेंट को पूछा गया है कि आपसे एनओसी ले आए, उन्होंने नकार दिया कि हम लोग कभी उसका नॉलेज में नहीं है, ना हम लोग गवर्नमेंट का स्कीम से दिया गया था, ना कभी हम लोग को तहकीकात करने के लिए, गाइड करने के लिए सिफारिश किया गया है, कुछ भी नहीं बोला है, उसका कोई नॉलेज नहीं है। इसका चलते वो अपना से मन मर्जी से कंस्ट्रक्शन किया है और इसलिए कंस्ट्रक्शन किया है कि वो नेग्लिजेंसी जानबूझ के बच्चा का, जो हाँ मेरा बच्चा का, हम लोग का भाई का, ये लोग का हुआ है, घटना हुआ है, लेकिन ये किसी भी समय में किसी भी बच्चा को जान ले सकता था, वो जानबूझ के बना के रखा है, वो मौत का कुआं कूद के रखा, जैसे वो ऐसे ही करके रखा है। इसी का चलते हमारा बच्चा लोग का इतना खराब, इतना दर्दनाक मौत दिया है कि हम कभी भूल ही नहीं सकता लाइफ टाइम। उसको इतना लाइटली इसलिए गवर्नमेंट का तरफ से, स्टूडेंट संगठन का तरफ से, सीबीओ का तरफ से इसको लाइटली ले रहा जैसे लगता है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि कभी भी सरकार का तरफ से इंक्वायरी टीम या शिक्षा मंत्री का तरफ से इंक्वायरी टीम या एजुकेशन कमिश्नर का तरफ से इंक्वायरी टीम गठन नहीं किया है, उस चीज़ को संज्ञान रूप से, विस्तार से उसको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कभी उन्होंने ट्राई भी नहीं किया, गठन भी नहीं किया कमेटी। इसलिए हम लोग बहुत दुख का साथ बताना पड़ रहा है और सभी जनता को रिक्वेस्ट है कि इस मुहिम में, इस लड़ाई में, इस इश्यूज में आप सब, हम सभी का साथ देगा, विक्टिम्स का दुख का साथ में और ये तकलीफ का साथ में आप सब आगे आएगा बोल करके हम लोग विश्वास करता है, आशा करता है। इसलिए आशा करता है कि मेरा बच्चा, तो हम लोग का भाई लो जो जितना 3 बच्चा गुजर गया, 2 बच्चा इंजर है, जो हो गया, लेकिन हम लोग का कहना है कि इस केयरलेस का, इस नेग्लिजेंसी जो है दोबारा ना हो, दोबारा और बच्चों का साथ में प्राइवेट स्कूल में ऐसा घटना ना हो। अगर इस स्थिति में अगर हम उसको सिखाया नहीं जाएगा, कल्प्रिट को अगर हम पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, तो ये चीज़ आपका काल को आपका साथ, आपका बच्चा का साथ होगा, परसों को आपका बहन का साथ होगा। ये इसको सिखाना ये सही समय है, उसको पनिशमेंट देना ये सही समय है। और हम लोग स्ट्रांगली, यूनाइटेडली हम लोग अपील करता है कि गवर्नमेंट और पुलिस प्रशासन इसको संज्ञान रूप से और एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जैसे भी करके आप दिलाना है। और न्यायपालिका को हम लोग भरोसा करता है न्याय दिलाएगा बोल करके। लेकिन ऐसा शौक हो गया कि उसको 14 तारीख का शाम को डिटेन किया गया, 5 एक्यूज को, जो बिल्डिंग ओनर से लेकर के, वहाँ का जो स्कूल का अध्यापक से लेकर के, प्रिंसिपल से लेकर के डिटेन किया गया था। लेकिन उसको मजाक किया जैसे, कानून को मजाक किया जैसे, उस आदमी को, 4 आदमी को ही वहाँ में रविवार का दिन में, संडे का दिन में जहाँ हॉलीडे होता है उसी समय में बेल दे दिया और न्यायपालिका ने बेल दे दिया। अभी न्यायपालिका को हम लोग, हर आदमी, हर क्षेत्र का आदमी जो है, हर संगठन जो, हर समाज जो है भरोसा करता है कि कम से कम हमारा बच्चा का या कोई भी दुर्घटना को हमारा न्यायपालिका ही न्याय दिला सकता है बोल करके हम लोग भरोसा करते आया है और करता है। लेकिन इस स्थिति को देखने से न्यायपालिका से हमारा जनता, जितना भी अरुणाचल का जनता, जितना भारतवर्ष का जनता न्यायपालिका को भरोसा ही उठ जाएगा। तो जो पुराना जो कस्टमरी लॉ है, जो चीज़ हम लोग का जो कल्चर में होता है, वो चीज़ रिपीट आ जाएगा अगर इस प्रकार का काम करेगा। तो हम लोग जब अपेल हो रहा था, हम लोग बहुत माने कुछ कर सकता था, जैसे बिल्डिंग को अटैक करना, जो भी करना हम लोग कर सकता था। लेकिन हम लोग न्यायपालिका को, कानून को, जुडिशियल सिस्टम को, हम सब पढ़ा लिखा होने का कारण
हम सब जानकारी होने का कारण, एजुकेटेड होने का कारण, ब्यूरोक्रेट होने का कारण हम लोग कानून को भरोसा करके ये कदम नहीं उठाया, ताकि मेरा कम से कम न्यायपालिका जो न्याय दिलाएगा, जस्टिस दिलाएगा, ये सोच करके हम लोग आज तक चुप था। ये नहीं सोचना है कि ये फैमिली चुप हो गया, ये व्यक्ति चुप हो गया, ये अला नहीं कर रहा है, उसको हम आराम से कुत्ता का मौत जैसे भी नहीं सोचेगा। सोचना वो कतई भी आप गलत होगा, इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम निकल सकता है। हम वार्न नहीं कर रहा है, हम बता रहा है, आप इस माध्यम का चैनल का माध्यम से हम बता रहा है। तो यहाँ में ये संदेह को किस लिए, किस कारण से संदेह को एक्यूज चारों को बेल दिया गया है, इसको आप जो शिक्षा मंत्री जी हैं और जो कानून मंत्री जी हैं, जो वित्त मंत्री जी है, हमारा सीएम है, इसको कमेटी गठन कीजिए। ये हम लोग का अपील है। संदेह को किस लिए यहाँ में बेल दिया गया है? हम लोग का बच्चा को इतना मौत देने का बाद में और उतना दर्दनाक मौत देने का बाद, जानबूझ के मारने का बाद, मर्डर करने वाला को 24 आवर्स नहीं बैठने देके, वो भी रविवार का दिन को, संडे का दिन को, किस लिए बेल दिया है, बेल आउट किया है? ये क्या कारण था, क्या जरूरी था, क्या इमरजेंसी था जिसको बेल दिया जाता है? जो 106 का तहत जो बेलेबल जरूर है, लेकिन इतना जल्दी इतना सेंसिटिव चीज़ को नज़रअंदाज करके बेल किस लिए दिया? कारण क्या था? हम लोग को वो कारण को चाहिए, गवर्नमेंट का तरफ से भी और स्कूल का जो ये ऑनर का तरफ से, ये कारण को हम लोग को चाहिए। क्यों ऐसा किया? ना वो लोग बीमार था, ना वो लोग सदमा में था, ना वो लोग सीरियस इंजर था। हाँ, ये जेल में बैठ नहीं सकता है बोल करके वो ग्राउंड में दे सकता है, लेकिन जितना भी एक्यूज हुआ, डिटेन किया गया था, वो लोग वेल एंड फिट एंड फाइन था, बहुत स्वस्थ में था। वो जो इसलिए ये हम बोल रहे हैं कि स्वस्थ इसलिए बोल रहा है कि वहाँ में एग्जाम कंडक्ट करवा रहा था, तो तभी अच्छा खासा था, बीमार नहीं था। तो क्या ये मजाक है क्या? ये हम कानून, न्यायपालिका को, पुलिस प्रशासन को, गवर्नमेंट सरकार को, यही हम लोग का व्यक्ति का ओर से सवाल है। ये क्या था? क्या मजाक बना के रखा है क्या कानून को, न्यायपालिका को? तो इसलिए हम लोग ये अपील है सरकार से भी और न्यायपालिका से भी, उसको जल्द से जल्द रीअरेस्ट किया जाए और उसको जितना कानून का तहत जितना पनिशमेंट देना है दिया जाए। और हम लोग भरोसा भी करता है जो ताकि आगे कदम हो ना उठा सके इस प्रकार का आप ये पनिशमेंट देगा बोल करके हम लोग को उम्मीद है। और एक है जैसे स्टूडेंट का संगठन में जो अभी हमारा अंशु ऑल मिसी स्टूडेंट यूनियन जो लीजन ग्यादी का लीडरशिप में, वहाँ में छात्र संगठन का तरफ से वहाँ जायजा लेने आया, विजिट किया, हॉस्पिटल में भी आया, सेंट अल्फोंसा का वह इंसिडेंट जगह में भी आया। इसके लिए हम लोग विक्टिम फैमिली का तरफ से हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देता है लीजन ग्यादी साहब को, और हम सभी इनकरेजमेंट भी मिलता है। लेकिन ये लीजन ग्यादी जी से, अंशु का जो प्रेसिडेंट जी से हम लोग यही अपील कर रहा है कि उसको संज्ञान रूप में आप और आगे का कार्रवाई के लिए, सजा दिलाने के लिए, इसको स्कूल में किस कारण से ऐसा मौत हुआ है उसको विस्तार से इन्वेस्टिगेशन के लिए आप गवर्नमेंट को हम लोग का साथ अपील कीजिए, न्यायपालिका को अपील कीजिए। क्यों बोले से छात्र संगठन आप लोग को इसलिए चुना है कि जो स्टूडेंट का प्रॉब्लम को, जो स्टूडेंट का घटना को, स्टूडेंट का एजुकेशन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को गौर करने के लिए, तहकीकात करने के लिए दिया जाता है। इसलिए आप सबको तहे दिल से अपील है, अंशु हो या आपसू हो या CBOs हो, और जितना भी यहाँ पेरेंट्स है प्राइवेट स्कूल में, जितना भी पेरेंट्स है, सभी से अपील करता है कि आप आगे आए, हम सबका साथ दें। जो हम सभी जो है कापा रहे हैं, जो बिल्डिंग ओनर है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने में सक्षम हो। तो यही हम लोग का अपील है। और वहाँ में प्रिंसिपल को 11 दिन के लिए जुडिशल कस्टडी में
दिया गया है उसको हम लोग निंदा करता है। वो हकदार जरूर है, लेकिन उससे बड़ा हकदार है कापा राय था। कापा राय सर है जो बिल्डिंग का ओनर है, उसको 24 आवर्स नहीं होने से पहले निकाल के उसको हम लोग को तंदक पहुंचाने के लिए वहाँ में रखा हुआ है। हम लोग इसको मानता नहीं है, उसको हम लोग कंडेमेबल है। अगर वो चीज़ जो है कापा राय को रीअरेस्ट होता है और जितना भी एक्यूज को रीअरेस्ट होता है, तब हम लोग जाके मान सकता है कि न्यायपालिका काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन काम कर रहा है, सरकार काम कर रहा है। नहीं होने से हम लोग मानता नहीं है। अभी वो हंसी खुशी में फैमिली का साथ हम लोग यार दुख में उभरा नहीं है, अभी तक रो रो के बैठा है। पिताजी अभी सदमा में है और सभी व्यक्तिम्स का और ये मेडिकल में इतना प्रॉब्लम झेल रहा है, वो हंसी खुशी में रास्ता में फैमिली का साथ में घूम रहा है, हंस के घूम रहा है। ये कौन सा रूल है, कौन सा कानून है ऐसा काम करना? जो गलती करता है उसको पनिशमेंट नहीं है, जो व्यक्तिम्स है उल्टा वो रो रो के मीडिया का चैनल में हम लोग रो रो के अपील करना पड़ता है। ये अपील करने का भी कोई रूल से बोलने से आवश्यकता भी नहीं है। आपका वो जो कैपेसिटी से काम करना चाहिए था, इसलिए हम लोग मजबूरन में हम लोग काम नहीं करने का कारण हम लोग मजबूरन में यहाँ आना पड़ा है। नहीं तो हम लोग आने का मकसद भी नहीं है। ऐसा ऐसे जगह में दुख का घड़ी में तकलीफ का घड़ी में हम लोग यहाँ आने का मकसद भी नहीं है, या चेहरा दिखाने का मकसद भी नहीं है। लेकिन दुख को बर्दाश्त नहीं होके, तकलीफ को बर्दाश्त नहीं होके इस प्रेस क्लब का चैनल में हम लोग यहाँ इसलिए आया हुआ, एकता करके यूनाइटी करके हम लोग अपना दुख को जताने के लिए आया है। और जो जैसे कि ये कभी कभी जगह में जैसे बारिश का सीज़न में, मानसून का सीज़न में दुर्घटना होता है, लैंडस्लाइड होता है या सुमो वगैरह गाड़ी का घटना होता है, उसी समय में गवर्नमेंट उछलता है कि हम उसको उतना कंपनसेट का ग्राउंड में उतना देगा, जो जिंदा बच गया उसको भी देगा, और बहुत सारा कंडोलेंस मैसेज दुख भरी कहानी लिखता है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो है आपका हंसता खेलता हुआ बच्चा, उनर बच्चा जो है दर्दनाक मौत होता है और प्री प्लान का मर्डर होता है, आप उसमें ना दुख जताया, ना कंडोलेंस मैसेज दिया, ना एक्स ग्रेशिया का जो कंपनसेशन का रूप तौर पे आपने कभी मौजा का तौर पे आप कभी अनाउंस भी नहीं किया। इसलिए हम लोग बहुत बड़ा दुख है। और एक तो है जैसे जो मेडिकल में जो अपना लाइफ को जंग लड़ रहा है, जो दो बेटा है, मेरा बंजा भी लगता है, ये मेरा बहन है, बंजा लगता है, और ये एक तो बड़े भैया का जो बेटा है लीचा है, ये लीचा है, एक तो टोको है, वहाँ ट्रीम्स में अपने मौत को लड़ रहा है। उसके लिए भी कोई भी कमेटी, कोई भी गवर्नमेंट का तरफ से विजिट भी नहीं लिया, जायजा नहीं लिया, प्रॉब्लम को पूछताछ करने नहीं लिया। ये कैसे गवर्नमेंट है, कैसे सिस्टम है, इस सिस्टम को हम समझ नहीं पा रहा है। तो इसलिए अपील है कि आप जो बच गया, दो लड़का जो बच गया, भगवान का दया से, सभी का दया से, और वहाँ बच के जो मौत को अपना जंग को लड़ रहा है, वहाँ बचने के लिए माँ पिताजी इतना तकलीफ से कर रहा है। गवर्नमेंट से अपील है, हमारा जो श्रीमान पेमा खांडू जी से अपील है, आपका गवर्नमेंट है, आप जनता के लिए काम करता है, तो आप उसको कम से कम आप डायरेक्शन दे दीजिए कि वहाँ विजिट करें और उसको मुआवजा का तौर पर आप कुछ भी ये हेल्प करने के लिए कोशिश कीजिए। ये हम लोग का अपील है, ये व्यक्ति का तरफ से अपील है। और करेगा बोल के हम लोग आशा भी करता है, भले वो लेट हो जो भी हो, करेगा बोल के हम लोग अपील है। और एक हो गया जैसे जो कानून मंत्री है, जो खास करके कानून मंत्री जी, वहाँ में हम उसको कंडेम नहीं कर रहा है, उसको हम यहाँ में ट्रोल नहीं कर रहा है, लेकिन रूल एंड रेगुलेशन का हिसाब से कानून मंत्री है और ये जो है वित्त मंत्री है, जो होम मिनिस्टर है, जो मामा नतुंग सार है, जो किंतोजिनी सार है, वह स्कूल में घटना जगह में इतना बड़ा घटना हुआ, प्री प्लान मर्डर हुआ, बच्चा का जान लिया गया है, उस जगह में आप पुलिस प्रशासन को ले करके उधर इतना वहाँ में हार पड़ी हो रहा था, मेडिकल को भी विजिट करना चाहिए था,
स्कूल को भी विजिट करना चाहिए था। प्रॉब्लम कहाँ से शुरू किया, कैसे करके मौत हुआ, उसका भी आप लोगों ने नहीं किया है, गवर्नमेंट ने नहीं किया है, इसलिए हम लोग बहुत दुख है। लेकिन फिर भी आशा करता है, लॉ डिपार्टमेंट है, कानून मंत्री है, शिक्षा मंत्री है, हमारा युवा मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी है, और ये शिक्षा मंत्री जो PD सोना जी है, और होम मिनिस्टर मामा नतुंग जी है। आप पुलिस प्रशासन को, न्यायपालिका को अभी भी इंटरवेन करके डायरेक्शन दीजिए कि ट्रूली घटना क्या हुआ था, कैसे करके मौत हुआ था। स्कूल का SOP को मेंटेन किया ना नहीं किया गया है, और उसको थॉरली इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस प्रशासन को, कानून को आप डायरेक्टिव दीजिए, और उसको कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए, ताकि एग्जाम्पल बने, उदाहरण बने, कभी अरुणाचल प्रदेश में इस प्रकार का दर्दनाक मौत ना हो, बच्चा का लाइफ अच्छा हो, जो जितना भी अरुणाचल का प्राइवेट स्कूल है उसका अच्छा से रन हो। तो आप सब यहाँ में इंटरवेन कीजिए, ये हम लोग का अपील है। और थैंक यू वेरी मच। Media friends, my name is Shri Licha Servi, one of the injured and victim student father who is undergoing treatment at the TRIMS currently. As friends, as you all aware that the incident happened in 14 December at St. Alphonsa Public School, Model Village, Naharlagun. The darkest day for all of us, as we are, as victim parents, we are going through extreme trauma till death, and even this extreme grief, we kept our hope and faith on our judiciary system and investigation agency that they will deliver us the justice to all victim family. But it is our dismay and hearted by dislodging our faith by the judiciary system that the main accused and their company has been granted on bail on the next day of Sunday, that is Sunday on 15 December. तो इसीलिए यहाँ में हम लोग परिवार लोग विश्वास से हम लोग डिलीवर करेगा, जस्टिस डिलीवर करेगा, हम लोग को मिलेगा बोल के विश्वास था। लेकिन यहाँ देखा गया तो एक्यूज को विद इन नो टाइम में रिलीज किया गया है बेल में। वेयर इज मिस्टर काफा राय, द बिल्डिंग ओनर, इज अ प्राइम एक्यूज, and they are trying to escape. They are guilty. उसका गलती को बचना चाहता है कि बिल्डिंग ओनर होने का, स्कूल ओनर होने का नाते उसका दायित्व बनता है कि वो जिम्मेदारी को लेना चाहिए और महसूस करना चाहिए, और हम लोग का साथ विक्टिम फैमिली का साथ हो खड़ा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ में देखा गया है तो उसका हाई इन्फ्लुएंशियल एलिमेंट से और जुडिशरी सिस्टम में भी उसका हाथ फैलाकर यहाँ में विद इन नो टाइम में बिना रीजन में बेल मिल जाता है। तो यहाँ में हम लोग दिखाई देता है कि जुडिशरी सिस्टम को हम लोग पे अभी भी विश्वास करता है हम लोग को जस्टिस देगा बोल के, लेकिन ऐसे घटना में
जहां हमारा 3 बच्चे दर्दनाक बहुत मारा है। इतना यंग स्टूडेंट, उसका जिंदगी अभी शुरू ही नहीं हुआ था, उसका 3 बच्चा मरा और 2 बच्चा अभी भी मेडिकल में है। ऐसे होने देकर उसको कानून व्यवस्था, कानून जो प्रशासन है लाइटली कैजुअली टेकल किया है, उससे हम लोग को बहुत दुख है। तो ऐसे इंसिडेंट में, ऐसे केसेस में सरकार हम लोग का साथ, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हम लोग का साथ, जुडिशरी सिस्टम हम लोग का साथ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ में कम दिखाई देता है। और यहाँ हम बोलना चाहेंगे, हमारा पुलिस प्रशासन वो अपना पार्ट को अच्छी ढंग से इन्वेस्टिगेशन को कर रहा है। यहाँ कोर्ट को लिखता है हो रिमांड के लिए, लेकिन कोर्ट में बेल मिलता है। इसीलिए आज यहाँ हम लोग आपका माध्यम से, आपका मीडिया का माध्यम से, प्रेस का माध्यम से हमारा विक्टिम फैमिली का आवाज़ को सरकार तक और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तक और हमारा जुडिशरी सिस्टम ऑनरेबल कोर्ट तक हमारा आवाज़ को आप पहुँचाएगा बोल के विश्वास से आया हूँ। क्योंकि हम लोग विश्वास होके हम लोग ट्रॉमा में गुजर रहा था, बैठ रहा था, उसी दौरान हम लोग जैसे विश्वास किया था इसी प्रकार का काम नहीं हुआ है। और इसी वक्त पेरेंट्स, जो विक्टिम पेरेंट्स हैं, मैं हम लोग सभी लोग उस बेल को स्ट्रांगली कंडेम करता है और इस बेल को इमीडिएटली कैंसिल करना चाहिए। ये मैं कानून मंत्री केंतोजी निसार से गुजारिश करता हूँ विक्टिम फैमिली का तरफ से कि आपका जुडिशरी सिस्टम और ये कानून व्यवस्था जो कानून है वो आपका अंदर में है, तो उसमें आप जल्द से जल्द इंटरवेन करना चाहिए। और यहाँ में हमारा गृह मंत्री, होम मिनिस्टर जो मामा नातुंग, उनको भी गुजारिश करता हूँ कि इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जल्द से जल्द और स्ट्रांगली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आप डायरेक्शन देना चाहिए, आप इंटरवेन करना चाहिए। और यहाँ देखा गया हमारा इतना सब कुछ हो गया, हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का शिक्षा मंत्री पी.डी. सोना सर से कुछ इंक्वायरी का आदेश नहीं दिया डिपार्टमेंटली। इस स्कूल में क्या लूप होल्स हुआ, इस स्कूल में क्या प्रॉब्लम हुआ, किस कारण से ये हुआ, उस नतीजा को, उस कारण को ढूंढने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कोशिश नहीं किया है यहाँ। इसीलिए हम लोग बहुत दुख है। और सरकार जो मुखिया है हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू जी, आपका सरकार को हम लोग गुजारिश करता हूँ कि आपका जितने भी जो मिनिस्ट्रियल जो डिपार्टमेंट है उन लोगों को डायरेक्शन दीजिए, जल्द से जल्द इस केस को सही दिशा में इंक्वायरी करवाइए और विक्टिम फैमिली को जस्टिस डिलीवर कीजिए। और जिस यंग जो सोल, 3 यंग जो सोल लॉस्ट हुआ है, उनका आत्मा का शांति के लिए आप जस्टिस दीजिए बोल के हम लोग यहाँ डिमांड करने आया है। और यहाँ हम लोग ये भी बोलना चाहता है कि पहले हम बोला है कि हम लोग कानून को पालन करने वाला, कानून को विश्वास करने वाला परिवार है और सिटीजन है।
इसीलिए आपका कानून को, आपका व्यवस्था को हम लोग विश्वास करके आज तक रहा है। अगर आप जस्टिस हम लोग को नहीं दिला पाता है तो हम लोग अपना डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा, आगे भी बढ़ेगा। और जिस जड़ से ये इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट नहीं किया है, उस इन्वेस्टिगेशन को जल्द से जल्द कंप्लीट करके जो लोग इस 3 बच्चों का मौत का कारण बना है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, एज पर प्रोविजन ऑफ द लॉ, कानून का व्यवस्था का साथ। और इस स्कूल को और इस स्कूल का लाइसेंस को इमीडिएट कैंसिलेशन करना चाहिए। ये एक स्कूल चलाने का लायक नहीं है। और यहाँ हमारा उसी इंसिडेंट का दिन में हमारा जो अंशु प्रेसिडेंट टीम लीड बाय प्रेसिडेंट लेजेंड गांधी जी, उन्हें स्पॉट वेरिफिकेशन किया, मेडिकल में ये आके इंक्वायरी किया। इसके लिए अंशु प्रेसिडेंट को भी हम लोग धन्यवाद देता है। और भी अधिक ढंग से आपका कोऑपरेशन हम लोग को आगे जाके जरूरी है। और यहाँ में हम सरप्राइजिंगली हम लोग पेरेंट्स ग्रुप, विक्टिम ग्रुप, यहाँ अपसू जो मेन और अरुणाचल स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए स्टूडेंट फ्रेटर्निटी के लिए जो अपसू खड़ा है, उनका आवाज़ हम आज तक सुनाई नहीं दिया। उनका जो गवर्नमेंट को जो बोलना चाहिए, गवर्नमेंट का साथ और विक्टिम फैमिली का साथ कार्रवाई करना चाहिए था, वो आज तक अपसू का एक्शन को हम लोग दिखाई नहीं दिया है। इसलिए अपसू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को भी मैं गुजारिश करता हूं कि इस घटना को आप भी संज्ञान लीजिए, ताकि आपका अरुणाचल में इसी तरह का प्राइवेट स्कूल में और जो भी स्कूल में ऐसे घटना ना हो आने वाला समय में। और ये एक ऐसे स्टेज है कि ऐसे समय है कि लोगों का, पेरेंट्स लोगों का, बच्चों लोगों का आंख खुला है कि स्कूल इस तरह का रन करता है जहां में स्कूल का बच्चों के लिए सेफ्टी नहीं है, बच्चों का जिंदगी को खिलवाड़ किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको हम लोग एज पेरेंट्स, विक्टिम पेरेंट्स का तरफ से उसको हम लोग क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी किया बोल के हम लोग मानता है। ये सोची समझी रचा गया साजिश है कि बच्चों का जान लेने में स्कूल का, स्कूल ओनर का, स्कूल मैनेजमेंट का तरफ से ये लापरवाही हुआ है। तो उसको कानूनी तौर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और विक्टिम फैमिली को जस्टिस डिलीवर देने में सभी अरुणाचल जनता को मैं विनती करता हूं कि इस घड़ी में आप सभी का सहयोग, आप लोग का साथ चाहिए कि ऐसे घटना को हम लोग अरुणाचल में खास करके बंद करने के लिए, ऐसे स्कूल को बंद करने के लिए आप लोग का सहयोग चाहिए। और लास्ट में हम आप सभी से अपील है कि सभी जनजाति जो हम लोग का सीबीओ से और बच्चों का जो पेरेंट्स है कि हम लोग कल का दिन यानी कि 21 दिसंबर को शाम का 6 बजे यानी कि 6 PM को हम लोग एक कैंडल लाइट मार्च ऑर्गेनाइज करने जा रहा है कि हमारा 3 बच्चों, जो सुंदर सुंदर बच्चे जो गुजर गया है, उनका आत्मा को शांति के लिए हम लोग कैंडल लाइट मार्च करेगा। ये नाहरलगुन का सिनेमा हॉल पॉइंट से लेके सेंट अल्फोंसा स्कूल तक हम लोग मार्च करेंगे। उसमें आप सभी जो जनता है अरुणाचल का वासियों, जो ICR में भी जो रहता है, उन लोगों को अपील है कि आप हमारा साथ आइए और उन
3 बच्चों का आत्मा शांति के लिए हम लोग कैंडल लाइट मार्च करेंगे और हम लोग का जो विक्टिम फैमिली को जस्टिस डिलीवर अभी तक नहीं किया है उसको डिलीवर करने में आपका सहयोग चाहिए बोल के आप सभी से विनती करता हूँ। यही बोल के मैं यहाँ मेरा रखता हूँ। थैंक यू। अभी ये आज का ये डेट में ऑनरेबल कोर्ट से ये डेट फिक्स किया है। जो प्रिंसिपल है स्कूल का प्रिंसिपल साजिद चिरन को बेल एप्लीकेशन के लिए मूव किया गया है। तो इसे ऑनरेबल कोर्ट से ये अपील करना चाहेगा इस बेल को जो 23 डेट को दिया है इसको जैसे भी करके कैंसिल कीजिए। और ये हमारा तो पेरेंट्स तरफ से विक्टिम फैमिली तरफ से अपील है कि इस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट करना चाहिए। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं है तो उसे कंप्लीट करने दीजिए। हमारा तरफ से ये अपील रहेगा। थैंक यू। तो मैं एज ए पेरेंट ना लिचा बुतुम का मम्मी हूँ मैं। तो मैं जो 14 दिसंबर में जो घटना हुआ था ना उसका इंसिडेंट में जो हमने प्रैक्टिकल जो हमने देखा था उसको हम बताएंगे आप लोग को। तो 9:02 में हमको कॉल आया है ना ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो गया बोल के। तो हम भी घर से निकाला है तो जब घर से निकला तो रास्ता में ही हमको गाड़ी को मिला ना। तो गाड़ी मिलने के बाद गाड़ी का पीछे पीछे हम गए। तो सबसे पहले स्पॉट में मेडिकल में हम ही पहुंचा है। तो उस समय में हम देखा है कि ये स्कूल जो मिनी बस होता है ना वहाँ में 3 डेड बॉडी को लेके आया है। ऑलरेडी डेथ हो चुका था। तो मेरा ही अपना ही देवर उसको कैरी अप करके अंदर लेके गया। उसका बाद में मेरा बेटा को वैन गाड़ी में लेके आया है। वो भी किसी का सहारा नहीं, सिर्फ ड्राइवर चला के आया और मेरा बेटा को 20 सीट में बैठने दिया है। दोनों हाथ से रुका के रखा है अपना आपको इधर उधर नहीं हिल के ना। और एक पैर जो मेरा बच्चा का झूल के बैठा था, एक पैर जो ऐसा कर 2 पैर टूटा है मेरा बच्चा का ना। तो ऐसा करके हमने देखा है, उसका महसूस किया है वो दर्द को, वो तकलीफ को ना। उसका बाद में इमरजेंसी में उसको ऑपरेशन किया है विदिन 6 आवर्स के बाद ना। तो ऑपरेशन भी बाय गॉड ग्रेस ठीक हो गया। लेकिन फिर भी अभी तक स्टेबल नहीं है उसका पैर जो ना, जो उसका जो नर्व सिस्टम होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से फंक्शन हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है। तो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में मेरा बच्चा का ना। तो अभी हम ट्रीटमेंट कर रहा है, ट्रेंस में ही कर रहा है। अभी भी वहाँ में ही है हम ना। कोई गवर्नमेंट का तरफ से आपका रिप्रेजेंटेटिव या कोई आपका लोकल विधायक या गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव हो या कोई कुछ भी आपका वेल विशर कौन आया है? मतलब आपका कोई खबर लेने आया गवर्नमेंट का तरफ से? जी गवर्नमेंट का तरफ से तो कोई नहीं आया पूछताछ करने के लिए ना। और कैसा हाल चाल है कोई पूछने के लिए नहीं आए अभी तक। तो इसलिए बहुत दुख है। तो वो लोग सीरियस लेना चाहिए था ये केस को ना। तो अभी तक क्यों सीरियस नहीं लिया है हमको भी समझ में नहीं आ रहा। और बहुत दुख लग रहा है ये बात को ना। क्या लगता है कि आपको आपका जो ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर आपका बच्चा को जो ट्रीटमेंट कर रहा है तो डॉक्टर यही ठीक हो जाएगा बोला ना, बाहर ले जाना बेटर है, ऐसे कुछ सलाह तो दिया होगा आपको डॉक्टर ने? हाँ ये अभी आज पता चला है। आज ड्रेसिंग किया था ना तो आज मालूम चला है बच्चा का जो नर्व सिस्टम है जहाँ में पेट टूट के जो ज्वाइन किया है सिलाई उलाई करने के बाद में जो नर्व जो ऐसा जाता है पैर का तरफ में ना, तो वो 3 तो अच्छा से फंक्शन नहीं हो रहा बोला। जैसा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा से पास होना है ना ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये बहुत क्रिटिकल हम लोग को दिखाई जा रहा है। डॉक्टर जो ऐसा बोला है। तो फिर भी और भी बहुत टेस्ट दिया है, वो टेस्ट को हम लोग पहले कर लेगा। और जो फिजियो जो डॉक्टर का तरफ से जो ग्रंथ किया है वो फिजियो को भी हम लोग ट्राई कर लेगा। अगर वो भी नहीं हो पाता है बोलने से फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हम लोग को बाहर ही जाना पड़ेगा। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फर्दर ट्रीटमेंट अभी जाना चाहिए या आप यही ट्रीटमेंट करेगा सोच रहे हैं? नहीं देखिए ट्रीटमेंट जो अगर यहाँ में नहीं हो पा रहा है तो हमको बाहर ही ले जाना पड़ेगा एक्सपर्ट का पास ना। एक अपील करना चाहेंगे जी गवर्नमेंट से वही अपील करना चाहता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ है ना, तो हादसा हुआ है एटलीस्ट पूछने के लिए भी आना था कि बच्चा का कंडीशन कैसा है, बच्चा जो कैसा गुजर रहा है ना। एज ए पेरेंट्स हम लोग को बहुत देख के तकलीफ हम लोग महसूस किया और हम लोग को सहना पड़ा है ना। इतना बच्चा को प्यार से संभाल के रखा है, स्कूल में जाके ऐसा चोट लग के बच्चा का पैर टूट जाएगा वो कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ना। तो इतना बड़ा इंसिडेंट हम देख के हम होता शौक में हो गए। अभी तक वो दर्द को हम भूल नहीं सकते है ना। हम
एज ए पेरेंट, माँ पिताजी हम लोग बहुत तकलीफ में हैं बच्चा का दर्द को देख के ना। जब जब दर्द होता है वो बच्चा चिल्लाता है, रोता है, वो दर्द को हम ही महसूस कर सकते हैं जो माँ पिताजी ना, जो मेरा हम खुद एज ए मदर जो उसका बच्चा का ना उसका दर्द और तकलीफ को हम ही देख सकते हैं। आप लोग शायद गवर्नमेंट नहीं देख पा रहा हो जो बच्चा का दर्द को तकलीफ को ना। हम लोग तो माँ पिताजी है, जो दुख और तकलीफ जो बच्चा को महसूस हो रहा है वो तो हम लोग ही महसूस कर पा रहे हैं ना, हम लोग ही उसको देख रहे हैं। इसलिए थोड़ा दुखी है कि अभी तक गवर्नमेंट का तरफ से कोई पूछताछ करने के लिए नहीं आया है। आपका बच्चा का जो हेल्थ स्टेबल है ना नहीं है, वो कुछ भी पूछने के लिए नहीं आए। वही ये दुखी है क्यों अभी तक ऐसा है, क्या ऐसा है हम लोग का गवर्नमेंट।